हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हाजिर हूं मैं लेकर माय क्लासमेट फ्रॉम फार फार अवे का 13th एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि गुई को बहुत ही बुरी कंडीशन में हॉस्पिटल लाया गया होता है और गुई जो है उस कंडीशन में भी अपने प्लेनेट के बारे में सोच रही होती है। जब वो पहले जैसी दिखती थी उस टाइम को सोच रही होती है और उसने याद किया था कि उसने अर्थ पे आने से पहले क्या क्या डिसाइड किया था। और फिर दिखाया जाता है कि न्यूज चैनल पर भी गुई के बारे में ही बता रहे होते हैं कि गुई के साथ ऐसे ऐसे हादसे हो गए। जिस न्यूज को सुनने के बाद ये जो गुई के डैड है वो यहाँ से सवाल करते हैं कि तुम्हारे रहते गुई के साथ ऐसा हो कैसे गया। और उसकी मॉम भी जो है वो स्कूल की टीचर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है कि इतनी लापरवाही आखिर स्कूल वाले कैसे बरत सकते थे। और इतना ज्यादा गुस्सा करने के बाद ना उनकी मॉम की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि गुई जो है वो कोमा में चली गई है और ये सदमा जो है उसकी मॉम बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है। दूसरी तरफ हमें उसी बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में आती है और वो अपने गैंग के लोगों से ना बात करके प्रोफेसर के बारे में पता लगवा रही होती है कि आखिर वो गया कहाँ और गुई के साथ इतना बड़ा हादसा करने के बाद वो छुप कैसे गया। तो वो बता रहा होता है इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद दिखाया जाता है कि बॉडीगार्ड जो है वो डॉक्टर से उस गुई के कंडीशन के बारे में पूछ रही होती है। वैसे यहाँ बार बार बॉडीगार्ड बॉडीगार्ड बोलना ठीक नहीं है, तो मैं इस बॉडीगार्ड का नाम ना ईरा रख दे रही हूँ। तो ईरा जो है वो डॉक्टर से गुई की कंडीशन के बारे में पूछ रही होते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि उसका ऑपरेशन तो बहुत ज्यादा स्मूथली हुआ है, अब तक तो उसे होश आ जाना चाहिए था, बट ऐसा लग रहा है कि वो अपने मेंटल मतलब वो अंदर ही अंदर खुद को पुश कर रही है कि वो होश में ना आए, वो खुद से नहीं चाहती है कि वो उठे। और बाहर से ना उसकी सभी बातें यूचन सुन रहा होता है। तभी ना डॉक्टर कहते हैं कि शायद वो डीप स्लीप में है। तो डीप स्लीप की बातें सुन के ईरा जो है वो सोचने लगती है कि पास्ट में एक बार ऐसे ही गुई जो है वो बेहोश हो गई थी। तो ये बात सुन के ईरा वापस जाने लगती है। तो उसके पीछे पीछे यूचन आता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो जो मेरी बहन के बारे में पूछताछ करवा रही हो। तो ईरा जो है वो कहती है कि जब तुम्हारी बहन जाग जाएगी ना तो मुझसे पूछ लेना। और ये बोल के वो वहां से जाने लगती है। बेचारी यूचन कुछ नहीं कर पाता, वहीं खड़ा रह जाता है। और यहाँ हमें ना हल्की सी झलक एक पेशेंट की भी दिखाई जाती है, वैसे इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ये हालन जो है वो वापस जा रहा होता है, तभी उसकी आंखों में ना सूरज की रोशनी पड़ती है। तो वो थोड़ा सा ना अपनी आंखों को छुपा लेता है। तो हमारी जो वो उससे पूछती है ये उसकी आंखें कैसे खराब हुई। तो हमारा जो ये हाल है ना वो बताता है कि उसकी इस आंखें खराब होने की वजह से तो वो गुई को नहीं बचा पाया। वो जैसे गया था ना उसके साथ ये हादसा हो गया। तो हमारी जो जिंग है वो कहती है पहले तुम्हें खुद को बचाना चाहिए था। तो वो कहता है कि मुझे वो सारी चीजें तो ठीक है, पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि जैसे ही मैंने गुई को धक्का मारा तो जो लाइट मेरे ऊपर आने वाली थी वो अचानक से सडनली गिर कैसे गई साइड में, मुझे पता नहीं लगा। तो जिंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तो यह हालन कहता है शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये कोइंसिडेंस होगा। यहाँ जो है वो गुई से मिलने गया होता है कुछ फ्लावर और कारोश्री का वही कीचेन लेकर। और फिर वो बड़े प्यार से ना गुई के पास बैठकर उसका हाथ थाम कर कहता है कि मुझे पता है कि तुम सब कुछ सुन पा रही हो, बस तुम सो रही हो, तो और किसी को परेशान मत करो, सब तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र कर रहे हैं, जल्दी से उठ जाओ। ये हालन कहता है कि मुझे पता है कि उस दिन मुझे बचाने वाली तुम हो, बस मैं ये तुम्हारे मुझसे सुनना चाहता हूँ, तो तुम उठ के प्लीज मुझसे कहो कि वो तुम थी जिसने मुझे बचाया। तभी दिखाया जाता है पीछे से यूचन आता है और वो ये हालन पे बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और वो ना उसे गुई से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये सारी गलती ना ये हालन की वजह से गुई स्टेज पे है। बट ये हालन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि उसे उसकी वजह से कैसे गुई वहां पहुंची है। तो यूचन को तो सब पता होता है कि गुई जो है वो एलियन है और उसके पास पावर है, तो जरूर वो यालन को बचाने गई होगी, तभी उसके साथ ऐसा हुआ है। तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो यालन को कहता है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, यहाँ से ना दूर चले जाओ, मैं तुम्हें दोबारा तुम्हारा ये चेहरा ना मैं दोबारा देख ना लूं। इसके बाद यूचन गुई के पास चला जाता है और उसकी केयर करने लगता है। दूसरी तरफ हमें यालन के डैड को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस जा रहे होते हैं। तभी उन्हें ना एक डॉक्टर की कॉल आती है, तो वो उसे अटेंड करते हैं और फिर दिखाया जाता है कि जो गुई के बारे में रिसर्च कर रहा होता है वो डॉक्टर जो है वो यालन के डैड के लिए काम कर रहा होता है। और वो उसे एक यूनिक पत्थर दिखाता है जो कि मैजिकल होता है, जिसके बारे में अभी ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यूचन जो है वो गुई के पास जाता है और उसके सामने ना बहुत ज्यादा इमोशनल होकर उसे उठने के लिए कहता है। जो जो बातें यहाँ ने की होती वही चीजें उसे कहता है और कहता है कि तुम उठो, मुझे मारो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ खेलो वापस। और फिर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोते रोते ना गुई को इस कमरे में अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उस प्रोफेसर को जो कि लेटा होता है कहीं पे और उसके फेस पे बहुत सारी पट्टी बंदी होती है। और फिर दिखाया जाता है कि गुई ने जब उस पर अटैक किया होता है ना तो उसका पूरा चेहरा जल गया होता है, जैसे अभी उसके पूरे चेहरे पे पट्टी बंदी होती है। तो वो प्रोफेसर जब अब होश में होता है और उसे सारी चीजें पता होती है तो वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, पर दरवाजा बंद होता है। तो वो बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि कोई इसे खोल दे। तभी दिखाया जाता है कि उसके उस दरवाजे को खोल कर ना वो डॉक्टर अंदर आता है और उस डॉक्टर का नाम लिन होता है। तो वो अपने आप को उस प्रोफेसर से इंट्रोड्यूस कराता है। तो वो प्रोफेसर कहता है कि उसकी हालत यहाँ कैसी हुई है और उसे यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, जिस पे लिन उसे कहता है कि उसके बॉस चाहते हैं कि प्रोफेसर उसके साथ काम करे। जिस पे प्रोफेसर कहता है कि मैं कैसे ट्रस्ट करूं कि तुम्हारे बॉस जो है वो अच्छे हैं। तो लिन कहता है अगर आपको यकीन नहीं है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगा। तो प्रोफेसर वहां से जाने लगते हैं।
तो वो प्रोफेसर जो है जैसे ही बाहर निकलता है ना, तो सनलाइट उस पर पड़ती है ना, उसका स्किन जो है वो जलने लगता है और उसकी बॉडी में से धुआं निकलने लगता है। तभी डॉक्टर उसके पास आता है, लिन। तो जो प्रोफेसर है वो उससे पूछता है कि उसकी हालत ऐसी कैसे हुई। तो जो लिन है वो कहता है कि उसे खुद नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है, और उसने अपने सारे एक्सपेरिमेंट उस पर करके देख लिए पर कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। तो प्रोफेसर कहता है कि तुमने मेरा लैब जो है वो पूरा का पूरा उठा के यहाँ पे क्यों ट्रांसफर कर दिया। जिस पे लेन कहता है कि हम बस चाहते हैं कि तुम हमारे साथ काम करो, बस इसलिए। और वो ये बोल के वहां से चला जाता है और प्रोफेसर जो है वो गुस्से में गुई को बुरा भला बोलने लगता है। तभी दिखाया जाता है कि गुई जो है वो कोमा में होती है और स्टिल अभी उठने का नाम नहीं ले रही होती है, और बहुत दिन बीत जाते हैं ऐसे करते करते, और लोग उसकी केयर कर रहे होते हैं, और 3 साल बीत जाते हैं देखते देखते। तभी दिखाया जाता है कि ये हालन जो है वो दौड़ते हुए टेरेस पर आता है, और वो ना वहां से ना गुई को गिरता हुआ देखता है। तो वो सडनली देखता है ना कि ये बस उसका सपना था, और उसकी आंख खुलती है। तो ये हालन जो है अपने रूम से बाहर आता है, तो दिखाया जाता है कि वो अपनी मॉम के साथ लंच कर रहा होता है, और उसकी मॉम उससे गुई के बारे में डिस्कशन कर रही होती है कि शायद वो जल्दी उठ जाएगी, और ये हालन उन्हें अपने सपने के बारे में बता रहा होता है। और यही बातों बातों में पता लगता है कि ये हालन जो है अपनी मॉम और डैड दोनों के साथ रहता है, बट अलग अलग टाइम पे। तो वो कह रहा है कि फ्राइडे है, कल मुझे अपने फादर के पास जाना होगा, क्या आप भी चलोगी। तो उसकी मॉम मना कर देती है। इसका मतलब अभी तक उसकी मॉम ने उसके डैड को माफ नहीं किया है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये हालन जो है अपने हॉस्पिटल पहुंचता है, वो शायद डॉक्टर बन गया है, शायद क्या डॉक्टर बन ही गया है। और यहाँ उसके साथ ली फेंग भी होती है। तो जैसे ही जो डॉक्टर है ना वो समझा रहा होता है बॉडी पार्ट्स के बारे में और ऑपरेशन के बारे में, तो ली फेंग जो है वो बेहोश हो जाती है, और उसको ले जाकर ना सारे बाहर ले जाते हैं, और उसके बाद ये हालन अपनी क्लास को जारी रखता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये हालन अपने डैड के साथ होता है, और उसके डैड जो है ऑफकोर्स सारे ड्रामास की तरह उसके डैड उसके प्रोफेशन के खिलाफ होते हैं, और वो चाहते हैं कि वो उसका फैमिली बिजनेस संभाले। बट ये हालन कहता है कि मॉम उसे सपोर्ट करिए, और इस बात से तो उसके डैड और ज्यादा चिढ़ जाते हैं, और दोनों में बहस होने लगती है। तो इस बहस की दिशा को बदलते हुए इसके डैड जो है वो गुई के बारे में पूछते हैं ये हालन से। तो ये हालन उन्हें बताता है कि अभी तक तो वो जिंदा है, आगे का पता नहीं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये हालन जो है वो गुई से मिलने गया होता है, और जिंगजिंग के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है। तो यहाँ ना उसकी जिंगजिंग के साथ बातें देखकर ऐसा लग रहा होता है कि उसके साथ उसकी एक फ्रेंडली बॉन्डिंग हो चुकी है। और जिंगजिंग जो है वो गुई के चेहरे पे उसको मेकअप करने के लिए बोलती है, तो वो ना उसकी क्रीम लगा रहा होता है, और वो कहता है कि इस क्रीम में लिखा है कि ये हमेशा यंग रख सकती है। तो क्या ये हमेशा यंग रख सकती है, स्टूपिड ह्यूमन। तो जिंगजिंग जो है वो कहती है कि तुम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो ऐसी पोजीशन में, तुम्हें ना एक्टर बनना चाहिए। और वो इस बात को बहुत ही मजाक में लेते हैं, और दोनों के बीच में मजाकिया जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो जाती है। उसके बाद हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि वर्कर बन के आया होता है, और इसका नाम होता है एयर का, जो कि अदर प्लेनेट का बैड बॉय है। और ये ना उन चीजों से दूर रहता है जो कि बहुत ज्यादा डरावनी या डेंजरस होती हैं। तो वो ना ये हालन से बचते हुए गुई के कमरे में जाता है। वो जाके ना गुई को बहुत ही अजीब तरीके से देखकर ना उसको स्कैन करने लगता है, और बहुत ही क्रीपी सी स्माइल देता है। तो वो इसके आगे कुछ कर पाता कि तभी गुई की मॉम आ जाती है, और वो अपना पानी देने का काम निपटा के वहां से भाग लेता है पतली गली से, और गुई की मॉम जो है वो गुई की केयर करने लगती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि प्रोफेसर जो है पहुंच चुका होता है लैब में, और वहां के डॉक्टर से पूछ रहा होता है कि उस पत्थर का क्या हाल है। तो डॉक्टर जो है वो कहता है कि हमने पता लगाया कि वो पत्थर ना बहुत ज्यादा अमेजिंग है, अगर उसको किसी लिविंग थिंग पे यूज करो ना तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं। तो जो प्रोफेसर है वो कहता है कि ये चीजें मैंने 3 साल पहले भी सुनी थी, और अभी भी तुम यही बकवास कर रहे हो। जिस पे लिन जो है उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा होता है, बट प्रोफेसर समझ जाते हैं कि ये इनके बस का काम नहीं है। तो वो कहते हैं लगता है पुराने जमाने के लोगों से पुरानी चीजें ही सुनने को मिलेगी, तो मुझे नया कुछ ट्राई करना चाहिए। तो वो ना अपने आदमियों से बोल के ना उस डॉक्टर को वहां से निकलवा देता है, और वो जाते जाते ना लिन को धमकी देके जाता है कि अगर उसने भी ऐसी हरकतें की ना तो वो उसको भी यहाँ से निकाल देगा, और ये बोल के वो चला जाता है। वैसे उसकी धमकी से लिन तो बहुत ज्यादा डर गया होता है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि ये हालन की फिर से बायोलॉजी क्लास चल रही होती है। तो उसके डॉक्टर जो है वो सबसे पूछ रहे होते हैं कि कौन कौन डॉक्टर किस किस रीजन की वजह से बना है। तो ली फेंग से जब पूछा जाता है वो कहती है कि मुझे लोगों को बचाना है, इसलिए मैं डॉक्टर बनी हूँ। तो डॉक्टर को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है उसकी बातें सुन के, और ऐसे ही करते करते बाकी बच्चों से पूछते पूछते वो ये हालन से पूछते हैं। तो ये हालन कहता है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं था दवाइयों में, मेरा इंटरेस्ट तो था एस्ट्रोनॉट बनने में। तो डॉक्टर पूछते हैं तो फिर तुम इस फील्ड में क्यों आए। तो वो बताता है कि वो अपनी एक फ्रेंड की वजह से आया है जो कि कोमा में, और वो चाहता है कि वो उसको ठीक कर दे, क्योंकि वो उसके साथ फिर से जीना चाहता है, फिर से हंसना खेलना चाहता है। तो उसकी बातें सुन के ली फेंग को बुरा लग रहा होता है, बिकॉज उसकी बेस्ट फ्रेंड ये हालन को लाइक जो करती थी, इसलिए। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ये हालन जो है यूचेन के साथ बैठकर डिनर पार्टी कर रहा होता है, और यहाँ यूचेन जो है उसकी पढ़ाई का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि अगर तुम्हें ये सब्जेक्ट पढ़ना होता है तो तुम्हें 1 महीने के लिए मीट खाने के लिए मना कर देते हैं। व्हाट अ रबिश, ऐसे चीजों के लिए कोई मीट खाना थोड़ी ना छोड़ सकता है। तो हमारा ये हालन जो है उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि जो तुम खा रहे हो ना उसमें बहुत सारे टिश्यूज हैं, बहुत सारी नसें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और अगर मैं तुम्हें ध्यान से बताऊं ना तो इसमें ना अभी तक ये खाना पका नहीं है, तो इसमें ना थोड़े थोड़े ब्लड है। तो जिसे देखकर यूचेन को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि तुम अपनी इमोशनल अटैक मुझ पर क्यों कर रहे हो। तो यूचेन जो है वो कहता है कि भाई मैं तुझसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज की ट्रीट मेरी तरफ से होगी, बस तू ये अपने
अपने इस पढ़ाई लिखाई को ना इसके बीच में मत लाइयो प्लीज। तो हमारी यहालन कहता है अच्छा वो इसलिए ना क्योंकि तुम अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में नहीं बता सकते। तो वो कहता है कि वो डाटा प्रोग्रामर है, उसका काम तो उससे बहुत ज्यादा अच्छा है। और दोनों के दोनों ना बहस करने लगते हैं। उसके बाद फिर से नॉर्मल फ्रेंड की तरह बातें करते करते खाना खाने लगते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उस प्रीशियस स्टोन को जिसके पास गार्ड घूम रहा होता है। तभी दिखाया जाता है कि गुई की बॉडी में ना कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं और वो सपने में देख रही होती है अपनी पास्ट की लाइफ को कि वहां उसने कितना एंजॉय किया था। वो कार्डिशे को भी देखती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जैसे जैसे गुई रिकवर कर रही होती है ना थोड़ी थोड़ी, इधर वो जो प्रीशियस स्टोन था ना उस पर क्रैक आ रहा होता है और फिर दिखाया जाता है कि गुई नॉर्मल हो जाती है, मतलब डीप स्लीप में पहुंच जाती है और उधर उसकी माँ उसके पास सो रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जब लिन जो है वो एंटर करता है लैब में और जब वो गार्ड से पूछता है कि प्रीशियस स्टोन कैसा है तो गार्ड कहता है सब कुछ नॉर्मल है। और जब वो जाके चेक करता है ना तो उसको भी सब कुछ नॉर्मल ही दिखता है और उससे पता लगता है कि वो स्टोन का ना कुछ भी हिस्सा ना अर्थ से रिलेटेड नहीं है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये हालन के डैड उसे डिनर के लिए बुला रहे होते हैं और फिर दिखाया जाता है कि ये हालन डिनर करने के लिए अपने डैड के पास पहुंच चुका होता है। तो उसके डैड जो है वहां किसी इंसान के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि उनकी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए आ रहा है। वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। तो भी दिखाया जाता है कि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि ली फेंगाई होती है। फैन को देखकर ये हेलन थोड़ा शॉक होता है, फिर नॉर्मल हो जाता है। उसके डैड इंट्रोड्यूस कराते हैं कि शायद ये तुम्हारी क्लासमेट थी है ना। तो हमारी फैन जो है वो कहती है कि वो यूएस से आई है यहाँ पे केस स्टडी के लिए, बस कुछ महीनों बाद वापस चली जाएगी। तो वो दोनों ना फॉर्मली बात करने लगते हैं ये हेलन और फैन। तो उसके डैड जो है उन दोनों का किला छोड़कर वहां से चले जाते हैं। तो वो दोनों साइड में जाकर बात करने लगते हैं। तो फैन उससे पूछती है कि क्या तुम और डिग्नैन अभी भी दोस्त हो। तो ये हेलन कहता है हाँ हम अभी भी दोस्त हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो हमारी फैन कहती है कि उसका तो कोई भी दोस्त नहीं है जब से वो यूएस गई है और कोई भी नहीं था उसकी खैर खबर लेने वाला। तो ये हालन कहता है कि उसने उसे कॉल किया था। तो वो कहती है पर तुमने बहुत लेट कर दिया था कॉल करने में। तो ये हालन उससे उसकी स्टडी का पूछता है। तो फैन गई उससे उसकी स्टडी का पूछती है क्योंकि वो कहती है कि उसे नहीं लगा था कि ये हालन डॉक्टर बनेगा। तो ये हालन कहता है कि 3 साल बहुत ही लंबा वक्त होता है और हर कोई बदल जाता है। जिसपे फैनगाई कहती है कि उसने बहुत कुछ सोचा था कि जब वो मिलेंगे तो कैसे बात करेंगे, बट उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि वो इतना फॉर्मल होके मिलेंगे। जिसपे ये हालन कुछ नहीं कहता, खामोश रहता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये हालन जो है वो डिंगनैन के साथ अभी भी बास्केटबॉल खेला होता है, मतलब उन दोनों की दोस्ती अभी भी वैसी की वैसी ही है। तो डिंगनैन उससे पूछता है कि फैनगाई आई थी उससे क्या बात हुई। तो ये हालन कहता है कि अब उनमें बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। तो डिंगनैन कहता है हाँ तुम दोनों ही डिफरेंट हो क्योंकि उसने अपनी पढ़ाई के लिए तुम्हें छोड़ दिया और तुमने मोमो के लिए यानी कि गुई के लिए अपनी पढ़ाई का रुख ही मोड़ दिया। उसके बाद डिंगनैन गुई के बारे में पूछता है जिसपे ये हालन कहता है कि अभी भी सेम ही कंडीशन है, मतलब वो थोड़ा सैड है गुई को लेकर। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फैनगाई जो है वो पहुंचती है लिन के लैब में। इसका मतलब अब वो लिन और ये हालन के डैड के साथ काम करने वाली है और वो उनके लैब के काम करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि हमारा यूचन जो है वो काम कर रहा होता है कि सडनली उसका लैपटॉप जो है वो बंद हो जाता है। तो बेचारा बहुत गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसको काम अभी भी कंप्लीट करना होता है। तो वो अपनी बहन यानी गुई को बोलता है कि सॉरी मैं जा रहा हूँ, तुम ना देते रहना, मुझे पता है तुम नहीं जगोगी, तुम अच्छी बहन हो। और ये बोल के ना वहां से निकल जाता है। पर वो जाते जाते ये हालन को बता देता है कि मेरी बहन के पास रुक जाना क्योंकि उससे कोई काम है। तो ये हालन मान जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है वो एरका जो है वो अदर प्लेनेट का पर्सन वो डॉक्टर का बेस बना के गुई को लेने जा रहा होता है और वो गुई को बेहोशी की दवा लगा देता है ताकि इन केस अगर गुई जग जाए, क्योंकि मैंने कहा ना वो डेंजरस चीजों से दूर रहता है। और इधर ये हालन जो है वो हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। तो जैसे ये हालन एंटर कर रहा होता है तो इधर दिखाया जाता है कि ये एरका ने सारी की सारी प्रिपरेशन कर ली होती है गुई को ले जाने। जैसे ये हालन लिफ्ट से बाहर आता है दिखाया जाता है कि एरका उसके सामने से गुई को लेकर जाने लगता है, बट ये हालन नोटिस नहीं करता है क्योंकि उसने गुई को पूरी तरह से ढक दिया होता है। वो लिफ्ट से लेकर उसे जाने लगता है। दूसरी तरफ यह हालन जो है वो गुई के कमरे में आता है पर गुई को वहां ना देखकर शॉक हो जाता है और हमारा एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 13 की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना होगा, तब तक के लिए बाय। और अगर आप लोग वेट कर रहे हो मेरे न्यू ड्रामा के एक्सप्लेनेशन का तो मैं बता दूं उसमें बहुत ज्यादा कॉपीराइट आ रहे हैं, इस वजह से मैं उस ड्रामा को अभी कंटिन्यू नहीं कर सकती क्योंकि वो ब्लॉग भी कर दे रहे हैं। मेहनत करने के बावजूद वीडियो डिलीट करनी पड़ जा रही है। तो आप लोग समझ सकते हैं ना कि क्या हालत हो रही होगी मेरी, इसलिए मैं अब उस वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर सकती। बट मैं कोई इंटरेस्टिंग सा न्यू ड्रामा लेकर जरूर आ जाऊंगी और हाँ साथ के साथ इसको भी खत्म कर दूंगी, इसलिए चिंता मत